जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजर ऑफ कर्टोसिस। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्क्विनेस पर काम किया था, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं मैं स्क्विनेस पर कि स्क्विनेस में हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करेगा हमारी कर्टोसिस में। तो हल्का सा आइडिया देते हैं कि स्क्विनेस में हम लोग क्या करते थे। स्क्विनेस में हमारे पास जो डेटा होता था वो या तो राइट साइड में टेल लेके चलता था या लेफ्ट साइड में टेल लेके चलता था। इस साइड में देखिए, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में इसकी टेल है, इसमें राइट साइड की टेल है, और इसमें नहीं है दोनों साइडों में। मतलब साइड में होगी लॉन्ग टेल, होगी लॉन्ग टेल। तो अगर ये होता है तो नेगेटिव स्क्विनेस, ऐसे में पॉजिटिव स्क्विनेस, और नॉर्मल में नो स्क्विनेस। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था β1 = μ3 μ2। समझिए इसको लर्न करने का तरीका। μ3 की पावर 2 कर दो जो नीचे है, और इसकी पावर 3 कर दीजिए, ये हो गया β1। ध्यान से समझिएगा, ये है स्क्विनेस, मेजर ऑफ स्क्विनेस। और जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस निकालते हैं तो इसका रूट ले लेते हैं। इसके रूट को कहते हैं γ1। मैं इसको लिख देता हूं, इसके रूट को बोलते हैं γ1। और रूट लेने पर आंसर आता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि μ3 का क्या सिंबल है, यानी कि वो साइन कौन सा रखता है, प्लस में या माइनस में। अगर μ3 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, μ3 नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव स्क्विनेस, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव स्क्विनेस। इस फिगर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम ड्रा नहीं करेंगे वहां पे, ये करते थे अब तक स्क्विनेस। अब आते हैं कर्टोसिस पे। कर्टोसिस में अब हम लोग जो डेटा लेफ्ट या राइट में जा रहा था, अब वो डेटा ऊपर या नीचे जाएगा। यानी या तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, पीक इसकी चोटी होगी, या बहुत ज्यादा नीचे होगा, या मीडियम में होगा। 3 टाइप का डेटा होगा। अभी तक हम लोग लेफ्ट और राइट से बात कर रहे थे, अब हम ऊपर नीचे बात कर रहे हैं कि वो कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर। अब बहुत ज्यादा ऊपर की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। जैसे मैं कहूँ कि कुछ स्टूडेंट तो 2nd 3rd फ्लोर को भी बहुत बड़ा मानते हैं, कुछ लोग एवरेज तक चले जाते हैं, वहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, वो उसको भी छोटा मानते हैं। तो ये मैथमेटिकल में इसको समझाने के लिए क्या किया उन्होंने, फॉर्मूला दिया β2। जैसे यहाँ पर β1 है, या β2 है, इसको बोलते हैं कर्टोसिस। इस हाइट को, मतलब पीक को कितनी ऊपर है, नीचे है या मीडियम है, इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला है β2, जिसको कर्टोसिस बोलते हैं हम लोग, मेजर ऑफ कर्टोसिस। वो है β2 = μ4/μ2²। अगर ये वैल्यू 3 आती है तो बीच वाला मेसोकार्टिक, ग्रेटर देन 3 आती है तो ये, इसको बोलते हैं लेप्टोकार्टिक, और लेस देन 3 आती है तो ये। मैं इसको फेयरली कर देता हूं, अच्छे समझ में आ जाएगा। अनदर फॉर्म है, इसकी पीकनेस पर हम लोग वर्क करते हैं, और ये 3 टाइप का होता है जो मैंने आपको बताया अभी, मेसो, लेप्टो, प्लेटी। मेसो β2 से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, μ4/μ2²। मैं लिख देता हूं, ठीक। और γ2, जैसे कि यहाँ पे γ1 था, β1 γ1, β2 γ2, ये आंसर 3 के राउंड चलेगा। मतलब 3 से ऊपर है तो लेप्टो, 3 से लेस है तो प्लेटी, और 3 है तो यानी कि 3 के राउंड घूम रहा है। तो 3 को ओरिजिन पे ले आइए 0 पे, यानी इसको इसमें से 3 माइनस कर दीजिए। अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर देता हूं तो ये γ2 हो जाता है, जैसे यहाँ γ1 है। यानी आप इसके थ्रू आंसर दीजिए, इसके आंसर के थ्रू दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनके 3 जो डेटा होंगे वो होंगे ये। या तो इसकी पीक होगी, ध्यान से देखिए जरा, इनकी जो पीक थी वो इक्वल पे थी। अगर इसकी हाइट सपोज 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर। जबकि इसकी हाइट अगर ये 10 है, इसकी 5 है, इसकी 2 ही मीटर है। जबकि इसकी नीचे से देखोगे आप लोग, ये टेल, पूंछ इसकी, ये राइट में जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, जबकि इसकी नहीं जा रही है, इनकी इक्वल है। तो कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। जैसे क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर मैं ये कहूँ कि जिनकी हाइट है कम वो आगे आ जाइए, तो ये एक अलग से फिल्ट्रेशन हुआ। तो छोटे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट कम है तो आगे आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि नहीं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो आगे आ जाइए, तो ये फिल्ट्रेशन अलग हो जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन अलग है, ये अलग है। एक ही बॉडी में दोनों फिल्ट्रेशन लग सकते हैं। जैसे क्लास के 60 स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँ कि हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाइए तो वो अलग हो जाएंगे। अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग खड़ा करूंगा तो भी वो खड़े हो जाएंगे। मैं वेट के अकॉर्डिंग खड़ा करूंगा तो वो भी हो जाएंगे। एक ही डेटा से 3, 4, 5 तरह से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज 3 टाइप का डेटा हो गया आप लोगों का। या तो कर्टोसिस की बात कर रहे हैं, कर्टोसिस में 3 टाइप का डेटा हो गया। या तो पीक होगी बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं लेप्टोकार्टिक, थोड़ी मेडिकल लैंग्वेज जैसी लग रही है, लेप्टोकार्टिक। इसको बोलते हैं प्लेटिकार्टिक, और इसको बोलते हैं हम लोग मेसोकार्टिक। कब कब आते हैं ये,
जब ये वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है तो ये ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू 3 और लेस देन 3। याद करने का तरीका बहुत ईजी है, 3 से ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है ना, बड़ा है, बड़ी होगी 3 से, फिर 3 पे ये 3 से लेस ये, मतलब एक तरह से जैसे ऐसा मान लो ना 0 1 2 3 4 है तो 3 इसका ओरिजिन है एक तरह से, 3 से ऊपर 3 से नीचे। अब मैं चाहूं तो इस ओरिजिन को घुमा के नीचे तक ले जाओ तो 3 माइनस कर देते हैं, फिर मैं लिख देता हूं आपको 3 से ऊपर बीटा 2 तो ये इक्वल तो ये और ये तो ये। और अगर मैं इसका ओरिजिन 0 पे ले आऊं, इसको ले आऊं जरा यहाँ पर, तो ये सेंटर सीजी क्या, जिसको सीजी पे 0 पे ले आओ तो ऐसे, इसको बोलते हैं प्लेटिक, इसको बोलते हैं लैप्टोकार्टिक। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, हल्का सा आइडिया, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। आप लोग लैप्टोकार्टिक, आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप इस टाइप से है आपका, देखो इस टाइप से है, यहाँ कीबोर्ड है ऐसे ऐसे, अगर ऐसे चल रहा है, ये स्क्रीन है आपकी, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बैठे ही नहीं है, वो चले गए हैं, लेक्चर नहीं ले रहे, चलता छोड़ के चले गए, ठीक है, वो यहाँ चले गए हैं प्लेटिकर्टिक के पास, वो छोड़ दिए हैं, तो ये लैप्टोकार्टिक है। देखने से लग रहा है कि ये लैपटॉप की तरह लैप्टोकार्टिक है, एक प्लेट की तरह बिल्कुल सपाट ऐसे, प्लेट आपने देखी होगी ऐसे होती जनरली, तो अगर बिल्कुल नीचे नीचे है तो प्लेटिकर्टिक, इसको बोलते प्लेटिकर्टिक। और बाद में एक लास्ट में बचता है मेसोकार्टिक। तो मतलब ये तो तरीका है, किसी तरह से जुगाड़ से आप याद कर लो। अगर लैपटॉप की तरह है तो लैप्टोकार्टिक, और अगर प्लेट की तरह है तो प्लेटिकर्टिक, नहीं तो मेसोकार्टिक। हो गए। मैं इन पे एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ सके। एग्जाम्पल नंबर 1, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज दिस 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 दिस। ध्यान से समझिए, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, मीन के अबाउट मोमेंट, मीन के अबाउट मीन्स एक्स बार के, और एक्स बार के अबाउट जब मोमेंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं म्यू आर। तो ये हो गया म्यू 1, ये हो गया म्यू 2, ये हो गया म्यू 3 और ये हो गया म्यू 4। क्या पूछा है? डिस्कस द कर्टोसिस। कर्टोसिस मतलब बीटा 2, बीटा 2 मतलब म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का होल स्क्वायर। म्यू 2 की वैल्यू ये उठाइए और यहाँ रख दीजिए, और 4 की वैल्यू ये उठाइए यहाँ रख दीजिए। सिंपल सी स्टोरी है, कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू रख दीजिए। स्टार्टिंग में सिंपल से कर रहा हूँ, फिर टफ पे आते हैं। ये रख दिया वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ रखिए, आंसर चेक कीजिए। अब ये चेक कीजिए कि ये आंसर 3 से ग्रेटर है कि लेस है। अगर ये वैल्यू 3 से ग्रेटर है, मैंने अभी बताया आपको, ग्रेटर देन 3 तो प्लेटिकर्टिक, सॉरी, अगर ये वैल्यू 3 से ग्रेटर होती है तो लैप्टोकार्टिक, लैपटॉप की तरह, और 3 है तो मेसो, और लेस देन 3 है तो प्लेट की तरह। तो सिंपल 3 से ग्रेटर है लैप्टोकार्टिक। नेक्स्ट थोड़ा सा टफ, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4, यानी ए की वैल्यू 4 दी हुई है। ध्यान से समझिए, मोमेंट्स दिया हुआ है 4 के अबाउट। जब किसी नंबर के अबाउट मोमेंट्स गिवन होता है तो उसको बोलते हैं म्यू आर डैश। तो ये हो गया म्यू 1 डैश, ये हो गया म्यू 2 डैश, ये हो गया म्यू 3 डैश, ये हो गया म्यू 4 डैश। क्या पूछा है? स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इज लैप्टोकार्टिक या मेसोकार्टिक। बताना है आपको कि ये लैप्टोकार्टिक है या मेसो। यहां पर कहीं पर भी उसने कर्टोसिस नहीं पूछा है, कहीं मेंशन ही नहीं है कर्टोसिस नाम की कोई चीज, लेकिन लैप्टोकार्टिक और प्लेटिकर्टिक उसी के अंदर तो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी कि हमें तो बस बीटा 2 ही पढ़ा था, हमको नहीं पता। लैप्टोकार्टिक भी तो उसी के अंदर बताए थे ना अभी। चलिए, तो लैप्टो और मेसो के लिए हमको बीटा 2 चाहिए, और बीटा 2 का फॉर्मूला होता है ये, यानी हमको 2 और 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो डैश में है। तो अब म्यू 2 डैश का म्यू 2 से क्या रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू डैश, तो वो आप पे पहले से मालूम होना चाहिए था सब चीजें। हम क्या करेंगे, म्यू 2 को इस म्यू 2 डैश को म्यू 2 में कन्वर्ट करेंगे, और म्यू 4 डैश को म्यू 4 में कन्वर्ट करेंगे। जरा कर लेते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख दिया, उसके आगे सब। म्यू 2 का रिलेशन ये होता है, म्यू 4 का भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वैल्यू रखिए, म्यू 4 भी आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में रख दीजिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। म्यू 4 यही तो है, सेम पीछे भी यही था, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू चेक कीजिए, ये है लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब प्लेट की तरह, प्लेटिकर्टिक, तभी बताए थे मैंने आपको, लैपटॉप की तरह मेसोकार्टिक, प्लेटोकार्टिक, बस ठीक। आगे लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट, कैलकुलेट कर्टोसिस। कर्टोसिस निकालना है, माइंड में या रफली लिख लीजिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है। म्यू 4 म्यू 2 का स्क्वायर,
हमको μ4 चाहिए μ2 चाहिए, सिंपल सी स्टोरी, यानी मोमेंट चाहिए। मोमेंट का टॉपिक आपने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, अगर नहीं है तो पहले मोमेंट को स्टडी कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे ही देता हूँ सब वीडियो के, आप देख लिया करें। PDF का लिंक तो देता ही देता हूँ, ये भी दे देता हूँ। तो μ4 अपॉन μ2, तो μ4 का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया 1 अपॉन n समेसन fx माइनस x बार की पावर 4, और μ2 का हो गया 1 अपॉन n समेसन fx माइनस x बार की पावर 2। तो अब हमको x बार और चाहिए, x बार का आप लोग जानते हैं समेसन fx अपॉन कैपिटल N। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि मीन की वैल्यू पॉइंटों में आती है, जैसे सपोज 2.1 2 3 4 5 पॉइंट के 3 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट तक। जब आप उस डिजिट्स का स्क्वायर या फोर्थ करते हो तो वहां पर जैसे 5 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट का आप 4 टाइम का स्क्वायर या क्यूब या 4 टाइम तक करोगे तो 5 डिजिट की 10 हो जाएंगी, फिर 15 हो जाएंगी, फिर 20 हो जाएंगी, 15 डिजिट तक डेटा जाएगा, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आंसर आने में कहीं ना कहीं एरर आएंगे। तो ऐसे में आपको प्रीफर करना ये चाहिए क्या, जब कभी भी आपको μ4 या मीन यानी सेंट्रल मोमेंट निकालना हो तो आप सेंट्रल मोमेंट मत निकालो, आप μ4 डैश निकालो, μ2 डैश निकालो, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ, थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा, लेकिन आंसर तो सही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं समझिए, कर्टिसिस निकालना था, μ4 और μ2 निकालना था, लेकिन अब मैं इन दोनों को ना निकाल के मैं μ4 डैश और μ2 डैश निकालूंगा, और μ3 डैश भी निकालना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन में जरूरत पड़ती है। चलिए, तो मैं घूम फिर के यहां से घूमता हुआ यहां पहुंच गया हूं μ4। अब μ4 में क्या रिक्वायरमेंट चाहती है μ4 डैश में, 1 अपॉन n समेसन fx माइनस a की पावर 4। इसके अंदर a चाहिए होता है, एज्यूम्ड मीन कह लो इसको, या तो a होता है वो नंबर जो इसके लगभग मिडिल में होता है। इसको ले लीजिए कोई भी, मैं 67 को ले लेता हूं, ठीक है। और जो फॉर्मूले हैं मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी नंबर के वो होते हैं 4 ही। अब इनके अकॉर्डिंग टेबल बना लीजिए, बहुत बड़ा काम नहीं, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। अब x माइनस a x है ये, इसको आप माइनस करते रहिए, ये टेबल 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 बना लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, आप लोग कर लेंगे इजीली, नहीं तो इसी में 1 घंटा लग जाएगा। इन सब को करने के बाद ये सब वैल्यू उठाइए और यहां रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास मोमेंट आ जाएंगे सारे पीछे, उन सबको μ2 μ3 में रख दीजिए, ठीक है। ये सब रिलेशन बिटवीन μ2 μ4 में, ठीक है। पीछे देखें जरा जी, यहाँ पर इनका वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, कुछ रह गया शायद, ठीक है। μ1 की वैल्यू कोई बड़ा काम नहीं है वैसे तो, ये वाली वैल्यू रही, ये रहा 24 सम, तो 24 अपॉन 100, और ये रहा, इसको सम करेंगे फ्रिक्वेंसी को, ये 4 5 6 7 8 और 900, ये 100 आ रहा है तो 100 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा यहाँ पर, ये शायद रह गया किसी वजह से। चलिए आगे, ये सब वैल्यू रखने के बाद, ये सब रखने के बाद μ2 आ गया, μ4 आ गया, ये वैल्यू आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिए। आपने चेक किया कि ये वैल्यू 3 से ग्रेटर है। अब 3 से ग्रेटर है तो इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, लैपटॉप की तरह, बस सीधी सी कहानी है, लेप्टोकर्टिक। नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द फाइंड द मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसको आप लोग कर लीजिए, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सब कुछ वही एक फॉर्मूले हम लोगों के पास यही होते ही होते हैं, इन सबको यहाँ रख दीजिए आप लोग, ठीक है। बस आंसर मैं दे देता हूँ, कर लेंगे आप, मुझे लगता है कोई बड़ा काम नहीं। μ1 2 3 4 सब रखने के बाद, ये सब शॉर्ट में है, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, काफी लेंथी लेक्चर चला जाएगा। μ2 की वैल्यू 2.96 विच इज लेस देन 3 से कम मीन्स प्लेटिकर्टिक, लिख दीजिए प्लेटिकर्टिक। तो इस टाइप से हमने कर्टिसिस खत्म किया है। थोड़ा फास्ट हो गया है, आप रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड कम करके कर सकते हैं, या दूसरी या तीसरी बार लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट है जी। चलिए, तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं हम लोग।